फिर से सभी दर्शकों का सर्वो खरियार रोड प्रीमियर लीग में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के चौथे और अंतिम मैच की तरफ, जहां एक तरफ आपको नजर आ रही है चेन्नई, दूसरी तरफ है पंजाब। पंजाब ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है चेन्नई को क्षेत्र रक्षण के लिए। चलो अरे वो और पंजाब के दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। और स्ट्राइक पर सोनू थे और पहली ही बॉल बैट पे लगने के बाद सीधा स्टंप पर लगी और ये बहुत बड़ी मुश्किल, क्लीन बोल्ड हुए यहां पर सोनू। जी हाँ, आज भाग्य का साथ बिल्कुल सोनू के साथ नहीं। बैट पर बॉल आने के बाद भी स्टंप पर लगे, अंदरूनी हिस्सा लगा था बैट का। और अब ऋषि सिंह इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, सिंह इज द किंग। ऋषि सिंह टीम के कैप्टन और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए कैप्टन। और यहाँ पर वो ये बहुत बड़ी मुश्किल, ऑफ से हटकर स्क्वायर के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं, कैच आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। क्या कमाल की फील्डिंग थी। जानते हैं विक्की कि कैप्टन जो है वो अधिकतर ज़्यादातर उस एरिया में शॉट लगाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में बिल्कुल फील्डर वहां पर थे और वहां से कोई भी मौका नहीं कैप्टन के पास। काफी अच्छा विकेट, चतुराई भरा विकेट जिसे कहना चाहिए। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 2 रन, माफ कीजिएगा 0 रन 2 विकेट। जी हाँ, ये स्थिति है। जरा सी खराब शुरुआत में जरूर यहाँ पर कहूंगा पंजाब की, लेकिन चलिए सिल्वर के प्लेयर जो वापस अब जा चुके हैं, बॉलर भी सिल्वर के थे। अब यहाँ से 10 ओवरों का खेल अब शेष यहाँ से रह गया है और अब इन 10 ओवरों में क्या कुछ घटेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बॉलिंग के लिए इस वक्त आजाद अग्रवाल आ रहे हैं और बल्लेबाजी का कमान संभाला है ऋषि सिंह ने और प्रकाश गुप्ता ने। पंजाब के बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कमाल की यह बल्लेबाज है। हालांकि पंजाब की जरा सी स्थिति इस टूर्नामेंट में अब तक ठीक नहीं। चलिए देखते हैं कि आज के इस मैच में और कितने रन बना पाती है पंजाब और उनके बल्लेबाज क्या टारगेट खड़ा करते हैं चेन्नई के लिए। जिस तरीके से चेन्नई ने जीत दर्ज करी, आपने देखा कि चेन्नई ने फिर से अपना लोहा मनवाया। पिछले टूर्नामेंट के विनर टीम चेन्नई, आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए चेन्नई के सामने अपना रोल अदा करने का। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल कमर के ऊपर, नो बॉल कॉल करी है एम्पायर ने। जी हाँ, नो बॉल। बिना बॉल के 2 रन खाते में जाते हुए और एक फ्री हिट का बहुत ही बड़ा मौका मिलता हुआ इस वक्त ऋषि सिंह को। सिंह इज द किंग। ऋषि सिंह सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। देखना होगा कि इस फ्री हिट पर कितने रन बटोर पाते हैं ऋषि। और एक कमाल का शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। कमाल का अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया यहां पर ऋषि सिंह ने।
और एक खराब बॉल, फुल टॉस, सही नसीहत, सीधा 6 रनों के लिए। बैक टू बैक ओवर बाउंड्री। बॉल 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 प्लीज। वेल क्या कहने, 2 छक्के पिछली 2 बॉलों पे, हैट्रिक का पूरा चांस बनता हुआ। और ये बहुत ही कमाल की बॉल थी, चतुराई के साथ में बॉल करी थी, चेंज ऑफ पेस थी, स्लो गति की बॉल थी, हल्की सी फ्लैगेट भी थी। चकमा खा गए थे यहाँ पर ऋषि, लेकिन बाल बाल बचे। अगर पाँव नहीं होता तो स्टंप ले उड़ती बॉल। चलिए, बढ़िया बॉल, बढ़िया सम्मान। आजाद अग्रवाल लाइव बॉल। काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं। और बिल्कुल एक चीज मैंने One ball देखी है, to go। आजाद अग्रवाल जो भी अच्छा खेलते हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ इनाम राशि जरूर वो हमेशा देते हैं। मैं हर एक मैच में देखते हुए आ रहा हूँ। खेल के प्रति काफी स्नेह है आजाद अग्रवाल के मन में। चलिए, शॉट काफी अच्छा, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं। ओ लकी है वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग निक्की की। और बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है निक्की, जिन्होंने क्या कमाल की बल्लेबाजी का जौहर दिखाया था अपने पहले मैच में। सोवेल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट भले ही निकले हैं, लेकिन पंजाब की बैटिंग लाइन भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बैटिंग लाइन है। हालांकि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ जलवा दिखाया नहीं बल्लेबाजों ने। कुछ बल्लेबाज ऐसे भी थे जो आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म के चलते ज़्यादा अच्छा खेल उनसे भी रहा नहीं। लेकिन आज एक अच्छा मौका है, आज एक बढ़िया मौका फिर से है इनके सामने कि कम से कम एक मैच जरूर इस Right टूर्नामेंट over। में यहाँ से जीत करके जाएं। राइट ओवर। ऋषि सिंह सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार, जायजा लेते हुए इस वक्त फील्ड का कहां कहां फील्डर तैनात है। और एक खराब बॉल, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। अमित 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 काफी लंबा शॉट, अंकित सिंह गई मैक्सिमम, काफी लंबा 118 से 120 मीटर लंबा यहाँ पर छक्का लगता हुआ। और फुल टॉस बॉल, अगर ऐसे में अगर आप कहीं ऋषि सिंह को परसेंगे तो बॉल, बॉल, वहां बॉल। से ऋषि सिंह बख्शेंगे नहीं आपको पनिशमेंट देने से। काफी चतुर चालाक और काफी उग्र बल्लेबाजों में से एक है ऋषि सिंह। और अगर इनके रडार पे कहीं बॉल आई तो ये मान के चलिए कि फिर वहां से बचना आपका काफी मुश्किल होगा। मैच बॉल है अब तक 6 बॉलें खेली है और 6 बॉलों पर 3 छक्कों की मदद से 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषि सिंह। फिर से फुल टॉस दिया, पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पर सर्कल का, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और जी हाँ, सर्कल के ओवर में अच्छा फायदा उठा रहे हैं। नो डाउट सर्कल का अंतिम ओवर है, जानते हैं इसके बाद Side change। फील्ड फैलने वाली है। साइड चेंज ऑन द इसके विकेट, 4 पहले balls क्यों to ना हो go। जितने रन बटोर ले जाए। और इसी मानसिकता के साथ में हर एक कमजोर बॉलों पर बहुत ही कड़ा प्रहार कर रहे हैं ऋषि सिंह। चलिए, बढ़िया बॉल, बढ़िया सम्मान, तेजी के साथ रहने का प्रयास और आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और तेजी के साथ भाग पड़े विकेटों पर दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छे रनिंग द बिटवीन द विकेट। और ये दर्शाता है जूनियर प्लेयरों को सीखने के लिए कि जब भी जरा भी कहीं मौका मिले कॉल प्रॉपर करें, तालमेल में रहे, कॉल में कमी ना आए, Side तो change। ये ऐसे रन भी आप आसानी के साथ दौड़ सकते हैं। वो दर्शाया इस वक्त दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से सुरक्षात्मक शॉट, लेकिन फील्डर है इस बार किसी फंबल जरूर, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा बल्लेबाज के लिए। डॉट के साथ यहाँ पर जाना 2 balls पड़ेगा। to go। सर्कल के ओवर की अंतिम बॉल, सामना करते हुए भेकराम की बॉल का।
और एक खराब बॉल, फुल टॉस, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए Boundary. 4 रनों के लिए। जी हाँ, चलिए अंतिम बॉल अब है। पिछली सेकंड लास्ट ही ये लास्ट बॉल इस ओवर की। 30 रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त पंजाब की। और फिर से बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन चलिए बड़ा शॉट तो नहीं, लेकिन सिंगल जरूर यहाँ से मिलेगा बल्लेबाजों को। 3 ओवर की समाप्ति के वाह! पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में, हमको भी और आप सभी दर्शकों को भी। जोश और खरोश बिल्कुल दिखता हुआ। और मैं आज भी मैंने सोचा था कि मैं आज दर्शकों के बीच भी जाऊंगा और मैं दर्शकों से बात भी करूंगा, लेकिन ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिल पाया। आज हमारे जो मेरे जो साथी कमेंटेटर हैं पप्पू, वो ज़रा सा लेट से आए। तो लेकिन डेफिनेटली अगर कल अगर मुझे मौका मिला तो मैं सारे दर्शकों के बीच भी बिल्कुल जा कर के उनसे भी बातें करूंगा, उनकी भी मन की बातें मैं जानना चाहूँगा। सो वेल, 8 ओवर का खेल अभी शेष रह गया है और जिस तरीके से ऋषि सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं आज अगर ऋषि सिंह अगर खड़े रह गए 5-7 ओवर तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी कमाल की बल्लेबाजी उनसे देखने को मिलेगी। और ये हल्के से बॉल जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर भाग रहे हैं उसे रोकने के लिए। पहला रन कापीते जी के साथ दूसरे का प्रयास, और दूसरे का प्रयास भी आसानी के साथ पूरा हुआ रनों का। प्रकाश गुप्ता की अगर हम बातें करें इस वक्त प्रकाश गुप्ता 6 बॉल पे 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऋषि सिंह की, 8 बॉल पे 24 रन अब तक बनाया है ऋषि सिंह ने। 3 छक्के और 1 चौके लगाए हैं अपनी पारी में। चलिए अच्छी बॉल थी, सिद्धांत सलमा इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए। अरे बढ़िया लाजवाब, तब खाने के बाद जरा सी बॉल में उछाल रही, हालांकि ज़्यादा पेस बॉल नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा यहाँ पर प्रकाश को कि बॉल तेज आएगी। बैट काफ़ी तेजी के साथ फ्लो में गया था और यही कारण था कि डॉट बॉल के साथ ही सामना करना पड़ा। और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी 2 भाई बिल्कुल आमने सामने हैं, ऋषि और हनी। जी हाँ, जबकि चेन्नई में 2 भाई संदीप और सुशील, ये दोनों एक साथ ही एक टीम में हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा फायदा है कि 2 भाई अलग अलग टीम में रहे, ताकि कोई भी जीते जश्न तो मनना ही है। चलिए बॉल शॉट बहुत ही अच्छा खोद करके शॉट को निकाला, काफी लाजवाब फील्डिंग, डायरेक्ट हिट भी जरूर लगी है, लेकिन ज्यादा कोई नुकसान नहीं, पहुंच चुके हैं क्रीज के अंदर प्रकाश। चौथे ओवर की अंतिम बॉल सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है ऋषि सिंह। साइड चेंज, ऋषि राउंड द सिंह। विकेट। ऋषि छाबड़ा के हर छक्के में बेमेतरा वाले मन्नत छाबड़ा जी की तरफ से हर छक्के पे 100 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। जी हाँ, हर छक्के पे 100 रुपये मन्नत छाबड़ा बेमेतरा वालों की तरफ से ऋषि छाबड़ा के लिए। चलिए देखना होगा ऋषि छाबड़ा आज अपनी टीम को किस हद तक, किस मजबूती तक पहुंचा पाते हैं, कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए, आज क्या मदद कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सिद्धांत शर्मा अगली बॉल लेकर और धीमी गति के साथ में यहाँ पर खेला और आसानी से 1 रन यहाँ पर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जानते हैं ऋषि छाबड़ा की अंतिम बॉल है चौथे ओवर की, सिंगल एक स्ट्राइक अपने पास यहाँ पर रखना चाहते हैं ताकि तेजी के साथ रन बना सके। 4 ओवर में 35 रन पंजाब के 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त पंजाब
अब तक देखा जाए चेन्नई ने जो बॉलर अपने यूज किए हैं, आप देख सकते हैं कि अब तक 4 बॉलर यूज हुए हैं। विकेट के बाहर, विकेट विकी के बाहर, साखला विकेट की के बाहर मीटिंग करो, विकेट के 4 बाहर। बॉलर यूज हुए हैं। विकी साखला की अगर हम बात करें, अच्छा ओवर किया उन्होंने, मैडन ओवर दे करके 2 विकेट लिया। आज़ाद अग्रवाल की अगर हम बात करें तो 1 ओवर में 15 रन दिए आज़ाद अग्रवाल ने। भेखराम की बात करें तो 1 ओवर में 16 रन दिए हैं, और सिद्धांत शर्मा जो इन्होंने 1 ओवर में 4 रन दिए हैं। 4 Right arm ओवर में 2 round. ओवर बहुत ही अच्छे थे, जिसमें कम रन आए, एक तो मैडन आया, एक में 4 आए। बाकी के जो 2 ओवर में है वहाँ जरूर जरा सी मार पड़ी है बॉलरों को। तो चलिए अब देखना होगा आगे अब क्या होगा। अब एक बार फिर से फ्रेशर बॉलर को यूज़ कर रहे हैं कैप्टन धवल शर्मा इस वक्त बॉलिंग की कमान संभाले हुए। नवरत्न ज्वेलर्स हैंड से बॉलिंग का कमान संभालेंगे अब धवल शर्मा। सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है ऋषि सिंह। ऋषि छाबड़ा, सिंह इज द किंग। चलिए मज़ा आएगा, ये दोनों ही एक तरफ बहुत ही कमाल के बॉलर हैं और दूसरी तरफ कमाल के बल्लेबाज, तो इनके बीच जो जुगलबंदी होगी इसका मज़ा कुछ अलग ही होगा, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता हुआ। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट था, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ बल्लेबाजों को। काफ़ी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। साइड चेंज, राइट आर्म ओवर, 5 balls to go. फील्ड में कुछ तब्दीली, जब जब लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब जब रहता है, ज़रा सा ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है फील्डरों को फील्ड सेट करने में, और बॉलर के लिए भी दुगना काम, डबल काम करना पड़ता है। राइट बल्लेबाज के खिलाफ अलग रणनीति से बॉलिंग करनी पड़ती है, लेफ्टी के खिलाफ अलग रणनीति से बॉलिंग करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं दोहरा काम करना होगा धवल शर्मा को भी। Red ball. और एक काफ़ी बाहर बॉल, निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ एक पनिशमेंट मिलते हुए। जी हाँ, हमारे आज के हमारे जो अनुभवी एम्पायर है, आज की क्या जो शुरुआत से जो इस टूर्नामेंट में लगातार एम्पायरिंग कर रहे हैं, मुंबई से आमंत्रित हमारे एम्पायर महोदय हैं। मैन एम्पायरिंग में अभी आप देख रहे हैं अमित वाघमारे सर, और लेग एम्पायरिंग में आप अभी देख रहे हैं सुरेश दलवी सर हैं, और थर्ड एम्पायर की भूमिका जो निभा रहे हैं वो है उपेंद्र पंडित सर। तीनों ही हमारे महोदय, एम्पायर महोदय मुंबई से आमंत्रित, और जो लाइव टेलीकास्ट का जो आप मज़ा ले रहे हैं ये भी मुंबई से आमंत्रित टीम है। जी हाँ, टेनिस लाइव टेलीकास्ट, मुंबई से आमंत्रित टीम, बहुत ही लाजवाब काम उनका भी। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए इस वक्त धवल शर्मा, जब तक कुछ गुंजाइशें पैदा नहीं कर रहे हैं बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने के लिए, लगातार लाइन और लाइन पर नियंत्रण रखे हुए कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। रोम जरा भी नहीं, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर कहना चाहिए पेस के साथ। इस बार लेकिन थोड़ी सी खराब बॉल, सीधा बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं। जी हाँ, यहाँ पर कैच लिया गया है। चलिए देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा करीबी मामला जरूर है। भाई वहां तो डिसीजन दिए ही नहीं है अभी एम्पायर, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो बजाने के लिए भाई? चलिए जरा सा देखना होगा, अभी एम्पायर का कॉल अभी हमें मिला नहीं है, जरा आपका- देखा जाए कि क्या आपका ये टीम उधर ही विकेट बैठा गिरा था। है या क्या है। आपको लेना तो दिखा होगा। जी हाँ, चलिए यहाँ से अब क्लियर तय हुआ, तो बिल्कुल विकेट गिर चुका है। अब डीजले भाई आप बिल्कुल बजाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। 2 balls to go. 2 balls to go. देखिए टीमें जब मैच होता है, जब चलो, टीमें बैट्समैन आ सामने गया। रहती है, लेकिन हम तो हर मैच में खेलते हैं, चाहे मैं हो गया, चाहे डीजे मास्टर हो गए, हम तो हर मैच में हम तो खेल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों टीमों से खेलते हैं, एक टीम से भी नहीं।
और हाँ, एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बाउंड्री के अंदर कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा, कोई भी जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक कोई भी अंदर ग्राउंड में भी नहीं जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाउंड्री के ज़रा 1-2 कदम दूर से ही आप सेलिब्रेट करें। चलिए, बढ़िया बॉल थी ये। Nice एक ball. बार फिर से झांसा देते हुए Ball to go. बल्लेबाज को। जी हाँ, इस वक्त दोनों ही सेनाओं आमने सामने हैं। ऋषि सिंह और ऋषि सिंह, एक है लेफ्टी और एक है राइटी। दोनों ही सेनाओं एक दूसरे के साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकारों को साथ में लेकर के चलते हुए। और एक कमाल का शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। का आता हुआ। जी हाँ, 6 रनों के साथ ही खाता खुला। बहुत ही बलशाली प्लेयर है ऋषि सिंह। आप देख सकते हैं कदकाठी ऐसी कि दुबला पतला प्लेयर बिल्कुल डर जाए इनके कदकाठी को देख करके। और अपने 2.5 किलो के हाथों के साथ जिस तरीके से प्रहार किया, 6 रन अर्जित कर लिया ऋषि सिंह ने। पांच ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बॉलिंग का कमान देखना है किसके हाथों में जाएगा। इसके पहले धवल शर्मा ने बढ़िया बॉलिंग करी, 1 ओवर में 8 रन देकर के 1 विकेट लिया। और अब सिद्धांत सलमा नजर आ रहे हैं मुझे फिर से बॉलिंग की कमान पर। और पहली ही बॉल पे कड़ा प्रहार, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी लूज रह गई थी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल थी, धीमी थी, पूरा रूम मिला था जिसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर ऋषि सिंह। देखते ही देखते 30 रन पूरे कर लिए हैं ऋषि सिंह ने, 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से। और 50 रन पूरे करने के लिए 3 रनों की और दूरी है इस वक्त पंजाब से। और एक खराब बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। जी हाँ, इनके जोश से बचकर आप कहां जाएंगे। रडार पे बॉल करेंगे तो मार ही खाएंगे, ऐसा प्रतीत बिल्कुल होता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऋषि सिंह लगातार प्रहार पे प्रहार यहां पर कर रहे हैं। बल्लेबाज छोड़ नहीं रहे हैं किसी को। और एक खराब बॉल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। Ball play. बॉल प्लीज, बॉल प्लीज, बॉल डालो, बॉल। जी हाँ, मन्नत छाबड़ा इन्हें इनाम रखा है 100 रुपए हर wait. प्रति छक्के पर ऋषि सिंह के लिए। और बिल्कुल लगातार ऋषि सिंह कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, 5 छक्के लगा चुके हैं अब तक। 500 रुपए के तो अब तक हकदार हो चुके हैं ऋषि सिंह। बॉल लेकिन इस बार काफी शॉर्ट पिच बॉल रख रहे हैं सिद्धांत सलमा, इस ओवर में सेट नहीं हो पा रहे हैं। और ये इस बार खराब बॉल, फुल टॉस हुई इस बार, कमाल की एक बार फिर से ओवर बाउंड्री आती हुई। लगातार 3 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं, हैट्रिक छक्का। छक्कों पर छक्का, छक्कों पर छक्का हो गए हैं सिद्धांत सलमा हक्का बक्का।
मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यारकर की कोशिश कर रहे हैं तो बॉल फुल टॉस हो रही है, गुड लाइन में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं तो बॉल शॉर्ट हो रही है, और शॉर्ट होने के बाद भी इतनी धीमी बॉल हो रही है कि पूरा रूम मिल रहा है बल्लेबाज को खेलने के लिए। और फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, नतीजा बेहतर अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ ही। नाइस बॉल। और इस छक्के के साथ ही 50 रनों को क्रॉस करते हुए 54 पर आकर के पहुंचे ऋषि सिंह। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनकी बल्लेबाजी की, जितनी भी तारीफ हम करें उतनी ही आज कम। राइट अमो, 1 बॉल टू गो। ये तो ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स दिखा रहे हो, छक्के पर छक्के लगते हुए, कमाल की ओर बाउंड्री। और बिल्कुल मन्नत छाबड़ा जी की तरफ से जो हर छक्के पर 100 रुपए रखे गए थे, लगातार अब 8 छक्के अब तक लगा चुके हैं ऋषि सिंह। 6 ओवर में ही 77 रन की पारी को अंजाम दिया, और 68 की पारी को भी अंजाम यहाँ पर दिया ऋषि सिंह ने, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। और बिल्कुल इनके लिए तो बिल्कुल बनता है बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा ऋषि सिंह के लिए, ना आहों का असर है, ना फिजाओं का असर है, ना चलती हुई इन हवाओं का असर है। इस खेल जगत में जो तूने नाम है कमाया, इसमें तो तेरी माँ की दुआओं का भी असर है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे माँ की दुआ साथ चलती है, माँ का आशीर्वाद जो रहता है वो हमेशा साथ होता है। अब बिल्कुल माँ का आशीर्वाद ही है जो आज इस मुकाम पर, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर ऋषि सिंह ने 60 रन बना लिए हैं 8 छक्के 2 चौकों की मदद से, जिनमें केवल 16 बॉलों का सामना इस वक्त किया है ऋषि सिंह ने। पावर प्ले, स्कोरर पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर बिल्कुल कॉल होता हुआ। चलिए एक बार फिर से सुनहरा मौका है, जिस स्थिति में और जिस तरीके से रन जा रहे हैं, बिल्कुल देख करके ऐसा लगता है कि 141 रन के आसपास की स्थिति को तलाशेंगे बल्लेबाज अगर इसी तरीके से खेल चलता रहा। ऋषि सिंह एक बार फिर से राइटी ऋषि सिंह सामना करते हुए, बॉलिंग का कमान संभाला हुआ है आजाद अग्रवाल ने, और एक काफी खराब बॉल थी इस, लेकिन जज नहीं कर पाए, तैयार नहीं थे ऋषि सिंह इस बॉल को खेलने के लिए। हाँ ये साइड आ गए थे ना, इसके लिए बाहर वाला पकड़ूंगा ना। और ये कमाल का शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही कमाल का शॉट, बिल्कुल गिरफ्त में ले लिया है ऋषि सिंह ने, नजरें जमा करके रखी थी इस बॉल के लिए। बहुत ही कमाल का काम होता हुआ इस टूर्नामेंट में। अब बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि दोनों ही टीमों के लिए कि आओ अभी दौर बाकी है, आओ अभी दौर बाकी है, रुको मत, अभी जोर बाकी है, जीत होगी जरूर, क्योंकि अभी तालियों का शोर बाकी है। जी हाँ, तालियां बिल्कुल इंतजार में है, और तालियां बिल्कुल बजती रहती हैं। दोनों ही टीम को चेयर अप करने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो बिल्कुल लगातार ग्राउंड में बने हुए, शाम भी नहीं कहूँगा मैं, दोपहर 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास से लेकर अब तक दर्शक, दीर्घा में दर्शक हमारे बीच है। एक बार कमेटी फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है कि वो आप हमारे बीच इस पूरे टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए, और हम साक्षी बनते हुए आप और हम इस टूर्नामेंट के।
84 रन की स्थिति हो चुकी है। अब ऋषि सिंह लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए। ये बढ़िया बॉल थी, ये स्टंप के बिल्कुल करीब से जाती हुई बॉल गुजरी। काफी अफसोस दिखाते हुए आजाद अग्रवाल इस बॉल के पीछे। जरा से महंगे जरूर साबित हुए आजाद अग्रवाल। 11 बॉलों पर 22 रन अब तक दे चुके हैं। आजाद अग्रवाल अगर विकेट लेंगे तो सोनू की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन विकेट नहीं, 6 के साथ यहां पर बातें होगी। लाजवाब एक और ओवर बाउंड्री आते हुए। ओवर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम के साथ यहां पर काम होता ओवर हुआ। ओवर 7 ओवर पे 90 रन। ओवर ओवर। वाघमारे सर या दलवी सर, आप कोई चाबी रखें कि किसी गाड़ी की? आपको चाबी दिए थे या पंडित सर? अगर मेरी वॉइस पंडित सर सुन रहे हो तो क्या देखिए कोई चाबी वगैरह आपके पास में रह गई है क्या, किसी गाड़ी की, व्हीकल की? थैंक यू। सोवेल जरा सी मीटिंगें वापस चालू हो चुकी है चेन्नई की, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ चेन्नई की भी और साथ में पंजाब के भी। आप देख सकते हैं प्लेयर जो है वो बिल्कुल जाते हुए कुछ समझाते हुए। और चलो बिल्कुल जल्दी ये जल्दी एक पल चेन्नई। होता है, ये ऐसे समय होते हैं कि 1-2 मिनट में भी जो कानाफूसी होती है, जो बातें होती है, वो कई बार असरदायक साबित होती है। तो अब क्या प्लान हुआ है, किस रणनीति के साथ अब बॉलिंग चलेगी, ये मैडम देखना ओवर। होगा। लेकिन सही शब्दों में अगर मैं कहूं तो आंखों को देख करके यकीन नहीं हो रहा है कि इस समय चेन्नई बॉलिंग कर रही है। जी हाँ, क्योंकि 7 ओवर में ही 90 रन खड़े कर लिए पंजाब ने। इसके पहले के अगर मैच में हम चेन्नई के बॉलरों की बात करें तो थोड़ी सी अच्छी बॉल हुई थी, सब्स्टिट्यूट। कहीं ना कहीं लाजवाब Okay. बॉलरों ने काम किया था। लेकिन इस फील्डर मैच में चेंज। बॉलरों का असर जरा सा फीका Fielder change. नजर आता हुआ पंजाब के बल्लेबाजों के सामने। बहुत ही चलो कहना चाहिए इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें कई सारे ऐसे मैच हुए हैं कि जिसमें एकदम से रोमांचकता आ गई थी। कहना बहुत ही मुश्किल था अंतिम क्षणों तक कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जब जब ऐसे मैच होते हैं कि जहां पर अंतिम क्षण में रिजल्ट आए, उस मैच का मजा ही कुछ दुगना होता है। अरे फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन इधर है फील्डर। जी हाँ, ढूंढ लिया फील्डर को और ऋषि सिंह राइटी बल्लेबाज वापस आते हुए पवेलियन की दिशा पर। चलिए आखिरकार एक ऋषि सिंह से बल्ला टली, ये कहना बॉलरों का कि चलिए जल्दी ऋषि सिंह वापस आ चुके हैं। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करी ऋषि सिंह ने, नो डाउट। जाते जाते भी 2 छक्के लगाए, 2 छक्कों से हाथ आजमाए और वापस टाटा बाय बाय करते चले पवेलियन की दिशा पर, टीम को एक मजबूत स्थिति देकर। और अब ऋषि सिंह के बाद में अंशुल है बल्लेबाजी की कमान पर। मिकी जैन की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया जाता है सोयब मिश्रा को, जिन्होंने कैच लिया। मिकी जैन की तरफ से 500 के हकदार हैं वो। और ये बॉल काफी हवा में, फील्डर जा रहे हैं बॉल के पीछे, लेकिन बॉल जो है कैच के लिए तो बिल्कुल वहां पर समय नहीं है। रन जरूर बचाएंगे, 1 रन के साथ ही यहाँ पर मौका मिलेगा बल्लेबाजों को। और ऋषि सिंह की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, 9 छक्के, क्या कहने, बल्ले बल्ले, आज तो बिल्कुल जलवा जश्न बिल्कुल से मनेगा। इन 9 छक्कों ने यादगार कर दिया इस मैच को। 18 बॉल पे 66 रन बना लिए ऋषि सिंह ने, 2 चौके भी लगा चुके हैं अपनी पारी में अब तक। शतक लगाने का बहुत ही अच्छा मौका है आज इस मैच में ऋषि सिंह के पास में। काफ़ी अभी ओवर बचे हैं, इस ओवर के बाद भी 3 ओवर रहेंगे। लगभग अभी 22 बॉलें और कोटे में शेष है ऋषि सिंह के। और अब तक एक भी शतक की पारी लगी नहीं है इस टूर्नामेंट में, तो आज बहुत ही अच्छा मौका भी है।
White ball. और इस बार लेग से जरा सी बाहर की दिशा में और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। 4 to go. और ये बॉल काफी ऊपर हवा में, इस बार गलती कर दी ऋषि सिंह ने, तेजी के साथ स्ट्रोक नहीं लगा पाए और गैप भी नहीं मिल पाया। बढ़िया विकेट, ऋषि सिंह वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर। Three balls to go. सोमेल, चलिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी लेकिन ऋषि सिंह शतक नहीं बना पाए, लेकिन 66 रन बनाए। 19 बॉल पे 66 रन, 9 छक्के 2 चौके लगाए ऋषि सिंह ने। लाजवाब पारी खेली, अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है ऋषि सिंह ने। चलिए ऋषि सिंह का काम तो पूरा हुआ। और अब देखना होगा कि अब ऋषि सिंह के बाद अमित सिंह छाबड़ा आए हैं, ये क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। Two balls to go. चलिए शॉट काफी बेहतर, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं। काफी फील्डिंग, लगातार तेज दौड़ के बॉल के ऊपर आए और बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया थ्रो। Nice ball. बाल यहाँ पर बचे हैं बल्लेबाज अमित सिंह। कई बार ऐसा होता है कि ये बाउंड्री तक बॉल भी जाती है, लेकिन इतना तेज वर्क रहता है फील्डरों का कि मौका नहीं मिल पाता रन लेने का प्रॉपर। चलिए एक बार फिर से बढ़िया बॉल, इस बार जरा कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगता हुआ तेजी के साथ बॉल गई डॉट की दिशा पर। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 93 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 3 ओवर केवल शेष आने वाले, 3 ओवर होंगे, 18 बॉलें होंगी और इन 18 बॉलों पर कम से कम कोशिश यही करना चाहिए कि कम से कम 30 से 35 रन तो जरूर यहाँ पर पंजाब पूरा करें। अगर बॉलिंग पक्ष में मैं इस वक्त कहूँ, अगर कहीं ना कहीं एक आध ओवर अगर कहीं रन बचा करके निकल गए तो निश्चित रूप से जरा सा दबाव बना पाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर में। यहाँ से रन जितने बचेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उनके आने वाले बल्लेबाज जब सेकंड पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो चलिए देखना होगा कि अब ये आने वाले 3 ओवर में कौन किस पर हावी होता है। पंजाब के बल्लेबाज अपना रन जमाते हैं और या फिर चेन्नई के बॉलर अपना रंग जमा करके बल्लेबाजों की गिल्लियां स्टंप की उड़ाते हैं। ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया गैप में और ये बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, एक हाथ से आखिरकार बॉल के ऊपर झपटा मार दिया, जैसे कि कोई शेर शिकार के ऊपर झपटा मारता है। कमाल का क्षेत्र रक्षण। बॉलिंग की कमान पर इस वक्त है रवि। एक बार फिर से अच्छी बॉल, इस बार अंशुल ऑफ की दिशा की बॉल को लेग में खेलने का प्रयास था, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते हुए। अधिकतर मैंने देखा है कि जो टेनिस बॉल के जो प्लेयर होते हैं वो ऑन साइड का जो एरिया होता है उनके लिए ज़्यादा इजी रहता है शॉट लगाने में। और बिल्कुल शॉट लग चुका है ऑन साइड पे, बॉल जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही तेज स्ट्रोक था ये, फील्डरों की गुंजाइशें बहुत कम ऐसे शॉट पर बॉल को रोक पाए। वीएस ज्वेलर्स और पालवुड की तरफ से 500 का पुरस्कार है अमित के हर छक्के पर। जी अमित के हर छक्के पर वीएस ज्वेलर्स और पालवुड की तरफ से 500 का नगद पुरस्कार।
और लीजिए ये पुरस्कार की घोषणा हुई और बॉल चली अंकित सिंगाई मैक्सिमम की तरफ। Flash ball. और ये छक्के के साथ ही 500 रुपए के हकदार हो चुके हैं अमित। One ball. डीजे डीजे 1 ball to go. चलिए बढ़िया बॉल, बिल्कुल इस बॉल पे Over. बॉल खाली होते हुए 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Right arm over. दो ओवरों का खेल अभी और शेष यहाँ से रह गया है और इस ओवर की अगर हम बात करें, इस ओवर में 13 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने और इस 13 रनों की अगर हम बात करें तो इस 13 रनों पर एक छक्का और एक चौका अब तक लगा है। अभी भी 2 ओवर शेष है, देखना होगा कौन आएंगे बॉलिंग कमान पर। और ये काफी ऊपर स्ट्रोक लगा है, फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ अंशुल वापस जाते हुए पवेलियन की दिशा पर। संदीप अगर कैच या स्टंपिंग करते तो मिक्की जैंग की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, संदीप अगर स्टंपिंग करते हैं या कैच भी लेते हैं तो मिक्की जैंग की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा संदीप को। चलिए देखते हैं कि क्या इनामी जो घोषणा हुई है संदीप अर्जित कर सकते हैं क्या। इस वक्त काफ़ी कहना चाहिए स्थिति बहुत ही नाजुक। धवल शर्मा लेकिन काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करते हुए इस ओवर में, इस ओवर की पहली बॉल में तो बिल्कुल पहले ही बॉल में विकेट के साथ खाता खोला है। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, 8 रन केवल दिया है 7 बॉलों पर। कमाल की बॉलिंग करते हुए पिछले मैच से इस मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और एक बार फिर से बहुत ही करीब से बॉल गुजरते हुए और इस बार बिल्कुल ज़्यादा खेलने का मौका भी नहीं तलाश पाए रौनक बोथरा। जी हाँ, रौनक बोथरा इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर, फ्रेशर बल्लेबाज हैं। अमित सिंह के जाने के बाद की स्थिति अगर हम देखें तो जरा सा माहौल फिर से शांत हो चुका है। और अगर संदीप स्टंपिंग करते हैं तो कन्हैया लखमानिया जी की तरफ से भी 500 दिया जाएगा। 4 balls to go. जी हाँ, अगर संदीप स्टंपिंग करते हैं तो कन्हैया लखमानिया जी की तरफ से भी 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया बॉल। जी हाँ, बिल्कुल बॉल को खाली करते हुए ये third arm. चलिए यहाँ पर रिव्यू कॉल के थर्ड एम्पायर की मदद मेरे को यहाँ पर लेना चाहते हैं संदीप रिव्यू लेते हुए। और अब थर्ड एम्पायर हमें बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या घटा है। Back to field.
बिल्कुल माहौल एकदम शांत है, ठंड भी अपना असर धीरे धीरे और भी दिखाते हुए। और थर्ड एम्पायर भी बिल्कुल जायजा लेते हुए कि एक्चुअल में क्या घटा है। कॉट बिहाइंड की यहाँ पर जरूर रिव्यू की अपील करी है संदीप ने। आप फील्डिंग सेट कर लो ना। बहुत ही चेन्नई, कमाल आप की फील्डिंग सेट बात है कर कि लो, जिस डिसीजन तरीके आ से जाएगा जो आना है वो। इस टूर्नामेंट में फील्डिंग जो सेट हम कर लो, बॉलर फैसिलिटीज पोजीशन ले देख लो, रहे हैं, जो डिसीजन आ हम जाएगा। सुविधा सारी देख रहे हैं, बहुत ही कहना फील्डिंग चाहिए सेट कम करके ऐसे रखो आप टूर्नामेंट लोग। होते हैं जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ रखी जाती है। आप चेयर्स गर्ल्स को देख सकते हैं, स्क्रीन लगी हुई है, आप उसमें भी मैच का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ में मुंबई से भी नॉट टीम आउट, आमंत्रित है। बैट्समैन नॉट आउट। एम्पायर लाइव टेलीकास्टर सारे मुंबई के हैं, मैं प्रमोद शर्मा कॉमेंटेटर, मैं रायपुर से हूँ। 3 balls to go। तो बिल्कुल बाहर से भी काफ़ी एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पर बुलाया गया है इस टूर्नामेंट में, और काफ़ी अच्छा और ऊंचा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हुए यहाँ पर कमेटी मेंबर्स। चलिए लाजवाब बॉल, एक बार फिर से पटकी बॉल थी। balls to धवल go। शर्मा अपना जलवा बिल्कुल दिखाते हुए इस मैच 2 में balls to go। कमाल की किफ़ायती बॉलिंग कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ अब तक खेलने का मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को कि कहीं कोई बड़ा शॉट लगा पाए उनकी बॉल पे, अब तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। इस बार फिर से बॉल काफी ऊपर हवा में, फील्डर भाग रहे हैं बॉल के पीछे, और आखिर में बॉल फंबल हुई। जी हाँ, कैच ड्रॉप होता हुआ इसका पूरा फायदा मिला 2 रन के रूप में बल्लेबाजों को। लास्ट बॉल, 1 ball to go। निकी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। हेलो, थर्ड बॉल, 1 ball to go। सवेल बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त बॉलर धवल शर्मा बहुत ही किफायती बॉलिंग करते हुए 10 बॉलों पर अब तक केवल 9 रन दिया है, 2 विकेट भी लिए हैं शर्मा ने। हर एक बॉल Oh। लाइन के साथ फेंक रहे हैं, जरा भी रूम नहीं मिल रहा है, जरा भी कोई Over, लूज बॉल last नहीं हो over। रही है, और जिसका नतीजा यही कि लास्ट ओवर। बढ़िया ओवर घटा है। जी हाँ, इस ओवर में अगर आप Best देखें bowler। तो इस ओवर में आए हैं केवल 4 रन, और 10 ओवर में हो चुके हैं 110 रन। जी हाँ, 110 रन हो चुके हैं अब तक। अंकित के हर छक्के पर 1100 रुपए पालूट्स की तरफ से और 500 रुपए वीएस ज्वेलर्स की तरफ से। एडम ओवर। बॉलिंग में परिवर्तन, संदीप चंद्राकर आ रहे हैं नॉर्थर्न ज्वेलर्स एंड से बॉलिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर है अंकित। जो करते हैं अपने बल्ले से हर किसी को चकित, ऐसे बल्लेबाज है अंकित। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लंबे लंबे छक्के मारने के लिए फेमस है अंकित। अमित सिंह छाबड़ा, जी हाँ, अमित सिंह छाबड़ा इस वक्त है, और ये पहली बॉल इस ओवर की, और 1 रन के साथ ही अपना छोर बदला बल्लेबाजों ने। बॉलिंग की कमान पर इस वक्त बॉलर हैं संदीप चंद्राकर। जी हाँ, संदीप चंद्राकर इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। अंतिम ओवर लेकर के आए हैं संदीप चंद्राकर नवरत्न ज्वेलर्स एंड से, और ये बहुत ही लाजवाब बॉल सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर।
जी बहुत ही लाजवाब ओवर बाउंड्री, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और ये हल्का सी एज लगा, कीपर से छूट गई गेंद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे कीपर। बहुत ही अच्छी बॉल संदीप की, अच्छी वापसी करते हुए। यहाँ पे भी दो भाइयों की जोड़ी है, सुशील और संदीप शर्मा। और ये उठा के मारा है, लेकिन फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 2 balls to go. जी हाँ, नहीं है किसी से डरना, और जोड़ी है संदीप और सुशील शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल। कमाल के भाई हैं। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इंडियन टीम में भी दो भाई हुआ करते थे, यूसुफ पठान, इमरान माफ कीजिएगा, इरफान। बहुत ही ऊंची उठी है गेंद, देखना है कैच हो पाएगा कि नहीं। और ये शानदार कैच। और ऑस्ट्रेलियन टीम में भी हुआ करते थे Nice ball. मार्क वॉक, स्टीव वॉक। यहाँ पे भी काफी जोड़ियां हैं भैया, सुमित शर्मा, संदीप शर्मा, सुशील शर्मा। एक जमाने में मुझे याद है राजा गुप्ता, विजय गुप्ता, जिन्हें हम बचपन में देखते थे क्रिकेट खेलते हुए, और बहुत जोरदार खेलते थे राजा भैया। क्या बताऊं मैं बता नहीं सकता और आप सुन नहीं सकते। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग थी उनकी, वाकई तारीफे काबिल। हमारे बचपन के आइडल रहे हैं राजा गुप्ता, जो यहाँ पर जाएगा मैच जाएगा देखने आए जाएगा हैं। जाएगा जाएगा वो, कुछ जाएगा वो। जी आज बहुत सही कहा आपने, काफी सीनियर खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बने हुए हैं, मजा लेते हुए हैं। अरे बॉल काफी ऊपर हवा में, फिलहाल बिल्कुल बॉल के नीचे आते हुए। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं है, और एक बड़ा विकेट फिर से निकलता हुआ। बॉल सोवेल 11 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम बॉल का दो, स्कोर बॉल। जा पहुंचा है इधर, इधर, 119 रन, और अब जीत के लिए 120 बनाने होंगे यहाँ पर चेन्नई को। कुठला बॉल होता है? बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता नवीन बॉल और रिंकल छाबड़ा तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना चुकारा कर वो ले जाएं। हेमंत गुप्ता और रिंकल छाबड़ा, उनकी जो पुरस्कार राशि थी वे आके मन से ले जाएं। आज का हिसाब नक्की हो जाएगा कम से कम। जी हाँ, और अब हम लौटते हैं एक छोटे से शेष ब्रेक के बाद, जब तक के पंजाब अपनी फील्ड सेट कर लें। बहुत ही शानदार मैच है बस एक घटता हुआ। बस। देखना है 119 रन का टारगेट है, 120। इसे चेन्नई कैसे करती है? हेमंत गुप्ता और रिंकल छाबड़ा। हेलो, आज का हमारा जो चुकारा है वो कर दिया गया है, और 120 रन 11 ओवरों में। हाँ, हमारे बीच छोटू मल्लानी जी भी आए हैं। ये भी अपने जमाने के बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाज रहे हैं। मुझे याद है आज भी वो डुमर पानी का ऐतिहासिक दौरा, जहाँ पे उन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे। और साथ में थे सोनू खंडूजा जी, जिन्होंने उस टाइम 2 बॉलों का निजात किया था, एक 2 टप्पा यारकर और एक सुरली गेंद का मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। उन्होंने 3 बॉलों में 4 विकेट लिए थे। तो मुझे किसी ने पूछा कि चौथा कैसा है, मैंने कहा उन्होंने 3 ऐसी गेंदें फेंकी सुरली कि चौथा बल्लेबाज वहीं से वापस नहीं आया, और इस तरह उन्होंने 3 बॉलों में 4 विकेट लेके कीर्तिमान रख दिया। डुमर पानी का वो ऐतिहासिक दौरा।
मिश्रा तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है वो मंच के पास से आके अपनी पुरस्कार राशि ले जाए। मुकेश जैन की तरफ से भी उनके कैच पे मंच के पास से आकर मेरे पास से आके ले जाए स्वयं मिश्रा। स्वयं मिश्रा कह रहा है कि अगर मिक्की देगा अपने हाथ से तभी लूंगा। तो मिक्की से मेरा अनुरोध है कि अपने हाथों से ये पुरस्कार राशि वो दे। बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए विक्की सांकला काफी धमाकेदार बल्लेबाज हैं ये भी वार्म अप करते हुए। और सोनू खंडूजा जी बताते हुए कि अपने को कैसे बैटिंग करना है। ये होता है भाईचारा, खेल के प्रति समर्पण भावना। देखिए मी माझ्या अंदाजाने दिलेत बघा किती सांगू होता। और ओपनिंग के लिए है सुशील शर्मा और विक्की सांकला। दिसतच नाही कसे दिलेस। मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत ही हे बघा दिसत काफी दिनों एकच इनिंग राहिली आहे। कोण मी आता तिथला देणार ना नाही नाही तो कुठला माहिती आहे त्यांनी मागितला अंपायर मी तर दिलाच नव्हता। सर देतो देतो घर पे लेके जाना है आता करा ना लवकर संपवेल तो बॅटिंग आली त्याची। चलो बॉयज हेलो पंजाब टीम चलो पंजाब टीम है बॉल है बॉल है बॉल है घर पे लेके जाऊंगा मैं। आज बॉल है सर। कैमरा और कैमरा, मैच कैमरा। आरंभ होने वाला है। 120 रन चाहिए 10 ओवरों में। और हमारे बीच एम्पायर हैं पंजाब के कप्तान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा लेकिन मुझे लग रहा है वो जैकेट पहन के घर जा रहे हैं। कुछ मजबूरी होगी नहीं तो मैच छोड़ते हुए कोई जाता तो नहीं है। और आ गए हैं वो। जी एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर वो KPL प्रीमियर लीग में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर रन टारगेट रखा है पंजाब ने 119 रन बना करके 120 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाज सलामी आ चुके हैं। विक्की सांखला स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है सुनील शर्मा और बॉलिंग का कमान संभाला है बलजीत सिंह गांधी ने। पहली बॉल विक्की सांखला अगर छक्का मारते हैं तो मुकेश जैन की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है उनके हर छक्के पर। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन है फील्डर वहां पर काफी अच्छे फील्डिंग फील्डर के केवल एक रन के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। और पुरस्कारों की घोषणा होते हुए स्वयं मिश्रा के केस पर 1100 रुपए VS ज्वेलर्स की तरफ से भी दिया गया है। हम उनके आभारी हैं। बहुत ही अच्छी गेंद करते हुए बलजीत भैया
लेकिन रोक पाना असंभव। बाउंड्री। 4 रन। बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन उठा के मार दिया है। देखना है और फील्डर रोक पाएंगे कि नहीं। और ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाए। और शानदार 4 रन। विक्की सांकला के छक्के पे राजा गुप्ता की तरफ से 2100 रुपए की पुरस्कार राशि इनामों की वर्षा होते हुए विक्की सांकला ऊपर। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि छक्का लगा पाएंगे कि नहीं विक्की सांकला। और ये बॉल थोड़ी फ्लैट टच थी, पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं, और निश्चित रूप से लेग बाय के रूप में आते हुए या एक्स्ट्रा रन। और अब स्ट्राइक पर है सुशील। सुशील शर्मा इस वक्त बल्लेबाजी का कमान संभाले हुए सामना करेंगे कैप्टन की बॉल का। बहुत ही अच्छी बॉल जड़ों पे डाल रहे हैं बलजीत सिंह जी गांधी जी। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल। और वो गेंद देखते रहेगा और ये रन लेके चलेगा। और ये ओहो, एम्पायर ने आउट दे दिया है। ये तो मुझे वो शायरी याद आ गई कि वो आते थे, हंसते थे और मुस्कुराते थे, बाद में पता चला चूतिया बनाते थे। इन्होंने भी बॉल छोड़ के वापस गिल्ली उड़ा दिया और उनका विकेट ले लिया। बहुत ही शानदार विकेट बलजीत सिंह जी गांधी का। और अभी अभी मुझे ये सूचना मिली है। कौन है अगला प्लेयर? अगले प्लेयर आ रहे हैं रवि। स्कोर हुआ है 11 रन। एक ओवर समाप्त होने के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूचना यह है कि विक्की सांकला जी ने जानबूझ के रन आउट हुए हैं ताकि उनके दोस्तों का पैसा उनको नहीं मिले। वो अपने दोस्तों को तकलीफ में देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने विकेट की कुर्बानी दे दी है। ऐसा गुप्तचरों से सूचना मिली है। 11 रन 1 विकेट। राइट आर्म ओवर। बॉलिंग में ऋषि। जी हाँ, ऋषि इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। ऋषि सिंह काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी प्लेयर हैं, काफी मुझे लग रहा है खेलते हुए, देखते हुए, समझते हुए आ रहे हैं। बलजीत भैया जानबूझ के बॉल छोड़ के रन आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार। ये उनकी आज की रणनीति है। और जी हाँ, बल्लेबाजी पर इस वक्त भेकराम और रवि है, दोनों ही कमाल के बल्लेबाज हैं। और अब देखना होगा ऐसे में इस पारी को किस तरीके से अंजाम देगी चेन्नई, जहां पर 59 बॉल पर 108 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर। बहुत ही अच्छी बॉल ऋषि की। स्ट्राइक पे हैं भेकराम। और इस बार बॉल जाते हुए सीधा थर्डमैन की दिशा में, फील्डर भाग पड़े बॉल को रोकने के लिए, लेकिन क्या बॉल रुकी है? जी हाँ, बॉल जरूर रुकी है, भले ही फील्डर बाउंड्री के बाहर चले गए। ऋषि के हर विकेट पर आदिनाथ फर्नीचर के द्वारा 1100 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। जी हाँ, चलिए काफी इनामों की वर्षा हो चुकी है और अब देखना होगा ऋषि सिंह विकेट ले पाते हैं कि नहीं। No.
और नो बॉल यहाँ पर कॉल करी एम्पायर ने। जी हाँ, ओवर स्टेप, बिल्कुल पाँव लाइन के आगे, ठीक है। और नो बॉल यहाँ पर कॉल मिली है, मतलब फ्री हिट का फ्री हिट। बहुत ही अच्छा मौका मिलता हुआ। घर से डाल। और इस ओवर में हर छक्के पर 200 रुपए की पुरस्कार राशि तारा बैस की तरफ से हर छक्के पर। और ये बॉल काफी ऊपर जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, 4 रन के लिए। बहुत ही छोटे रनअप से अच्छी बॉलिंग करते हैं ऋषि। बहुत ही अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। जी हाँ, रनअप आप देखें तो रनअप काफी कम है, लेकिन बाजू में काफी ओवर। दम है। बिल्कुल तेज बिल्कुल। गति के साथ बॉल करते हैं, स्पीड बिल्कुल मिलती है, और अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ पूरा अपने बल का प्रयोग करते हुए ऋषि सिंह। और कीपर से थोड़े नाराज दिख रहे हैं बॉलर। 2 बॉलिंग में ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 के रन रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त चेन्नई, और अब 54 बॉलों पर 100 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए चेन्नई को। चलिए देखना होगा ऐसे में 54 बॉलों पर 100 रन का ये कारवां किस तरीके से सफर करती है चेन्नई, और इस सफर में कितने ज़्यादा पत्थर आते हैं, कितने ब्रेकर आते हैं, कितने क्या आते हैं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि रात के जो मैच हो रहे हैं अंतिम मैच, वो लो स्कोरिंग ही मैच चल रहे हैं 2 दिनों से। जी हाँ, लेकिन एक बात जरूर है पप्पू भाई, 2 दिन से थोड़ी ठंड आज थोड़ी कम लग रही है, आज कम है बिल्कुल ठंड। बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त बॉल, लाजवाब। प्रकाश गुप्ता इस वक्त बॉलिंग में है। आज बल्लेबाजी में ज़्यादा असरदायक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में शुरुआत तो बेहतर करते हुए डॉट बॉल के साथ ही। और एक फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम लगता हुआ। हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल पुल किया, बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। प्लेयर है, नो बॉल अपील कर रहा हूं। बोलते 6 बॉल 6 प्लेयर अंदर, 6 प्लेयर है इसके लिए। उस साइड ऑफ साइड कोई भी साइड में 5 प्लेयर रहेंगे क्या? एम्पायर का 6 प्लेयर बोला है, डिसीजन ही लास्ट डिसीजन है। तो नो बॉल रहता है। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी है हमारे बीच एम्पायर। मुंबई से आमंत्रित वाघमारे सर हैं, दलवी सर हैं और पंडित सर हैं। सभी अनुभवी एम्पायर हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी बॉल और उतना ही सम्मान पूर्वक उसे खेला मेसराम ने। और काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर जरूर फिर से करी है प्रकाश गुप्ता ने। अच्छा कमबैक किया इस बॉल पर। और हमारे बीच और काफी यहाँ पर नजदीकी जोरदार मामला। अपील और थर्ड एम्पायर की मदद लेते हुए दलवी सर। देखना होगा, आपको- बहुत ही करीबी मामला है, और इस करीबी मामले में अब क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो हमें बताएंगे थर्ड एम्पायर। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये इनका गेम प्लान है बॉल छोड़ के रन आउट करने का। पहला तो एक हुआ था, मुझे लग रहा है दूसरा भी हो गया है। और हमारे बीच पुराने खिलाड़ियों में एक और अभिषेक मलानी जी का आगमन हो चुका है। अपने जमाने के मशहूर रणजी के प्लेयर हैं ये भी। थर्ड एम्पायर का डिसीजन देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बैट्समैन के बॉडी नेचर से कि शायद वो नहीं पहुंच पाए थे
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बॉल हिट हो जाएगी स्टंप से। जी हाँ, थोड़ी सी कहना चाहिए कि एक सोच में है, एक चिंता में है। ऐसा बिल्कुल फेस बिल्कुल। रीड होता हुआ उनका। और यहाँ पे एक बॉलर बॉडी दिखाते हुए, काफी ठंड कैमरा मंच पे भी दिखाई। यहाँ पे बहुत ही बुजुर्ग प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं मंच पे, इन्हें भी दिखाइए आप। देख रहे हैं एम्पायर का डिसीजन क्या आता है। काफी करीबी मामला लग रहा है मुझे, टच एंड गो, और ये आउट। देखिए और और इसे इसी के बोलते साथ हैं एक खेल और भावना, कि प्लेयर बैट्समैन को बोल रहे हैं जो आउट हो गया कि आप भी नाचिए हमारे साथ, जबकि उन्हें पता है कि वो आउट हुए खुद। और जी हाँ, अब दोनों भाई आमने सामने। एक तरफ हनी आए हैं। हनी की अगर हम बातें करें, 134 चलेगा। मैच में 2046 रन अब तक बनाया है। अपने कीर्तिमान में सर्वाधिक 142 की हाई स्ट्राइक रन रेट के साथ बल्लेबाजी करी है इन्होंने। और पिछले मैच में तो बहुत ही कमाल के रन बनाए थे हनी ने। तो क्या फिर से वही दोहराएंगे जो पिछले मैच पे जो आतिशबाजियों का दौर चलाया था हनी ने? क्या एक बार फिर से वो आतिशबाजियों का दौर लौट करके आएगा? क्या फिर चौके छक्के लगेंगे? क्या फिर हनी सिंह बल्ले बल्ले करते हुए हल्ला करेंगे? ये जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल हम भी यही सोचते हुए कि आखिरकार अब आगे किस तरीके का खेल खेलेंगे हनी सिंह। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 48 बॉलों पर 90 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। करेंट रन रेट आप देखें तो 10 के आसपास चल रहा है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 11 के आसपास का बताया गया है। तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। लाइन रन रेट की जो लाइन है बिल्कुल उसके आसपास ही मंडराती हुई इस वक्त चेन्नई। और ऐसे में अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त कहूँ तो यहाँ पर अब कैप्टन को एक ऐसे बॉलर को लाना होगा जो कि ज़्यादा माहिर बॉलर हो, जो कि निक्की जैसे बल्लेबाज के सामने बॉलिंग अपनी अच्छी रख सके। और इस सिलसिले में अंशुल को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग की कमान का। और ये पहली बॉल शॉर्ट पेस बॉल थी, काफी टफ खाने के बाद टाइम भी था बल्लेबाज के पास, लेकिन तैयार नहीं। बैट काफी तेजी के साथ घुमा, बॉल जरा से रुक करके आई, तैयार नहीं थे इस बॉल के लिए। एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था हारी ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, फील्डर है मौजूद, सिंगल से ही सामना करना होगा। दोनों तरफ बहुत ही कड़ाके के बल्लेबाज हैं। एक तरफ भेखराम काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 छक्का 2 चौका अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। और एक बार फिर से काफी अच्छी बॉल, ऑफ की दिशा की बॉल, छकाते हुए बल्लेबाज को सीधा कीपर के हाथों में। ऋषि सिंह इस वक्त है कीपर। बहुत ही कमाल की पारी को आज अंजाम दिया ऋषि सिंह ने। अरशद की पारी के साथ आज आतिशबाजी करी है ऋषि सिंह ने, और अब एम्पायरिंग में अपना काम करते हुए। और रिवर्स के रूप में बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। आज की रात मजा आयो। बहुत ही अच्छा शॉट था रिवर्स के रूप में। बिल्कुल बॉल का जायजा किया, टाइमिंग परफेक्ट थी, आने दिया बॉल को अपने करीब, और लाजवाब रिवर्स के रूप में बाउंड्री प्राप्त करते हुए भेखराम। और ये फुल टॉस बॉल, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, लेकिन काफी हाई शॉट, नीचे थे फील्डर, कैच आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा भेखराम को।
और बहुत ही बड़ा विकेट है ये। जी हाँ, भेकराम काफी देर से क्रीज पर थे, 21 रन बना लिए थे इन्होंने, और ऐसे में इनका विकेट लेना कहीं ना कहीं एक बढ़त हासिल करी है फिर से पंजाब ने, और जरा सा दबाव बनाया है चेन्नई के ऊपर। बिल्कुल। और अब जो बैट्समैन आए हैं सिद्धू, काफी लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं, सिद्धू शर्मा। Right arm round, one जी to हाँ, go. सिद्धू सलमा, जिन्हें प्यार से सिद्धू कहते हैं, पूरा नाम सिद्धांत सलमा है इनका। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो रह चुके हैं सलमा। और आते ही पहली ही बॉल पे तेज प्रहार की मंशा जाहिर करते हुए सलमा, और इनका जो खेलने का तरीका है, ये बिल्कुल रुक करके खेलने पे विश्वास नहीं रखते, कम बॉलों पर ज्यादा रन बनाने का इनका बहुत ही अच्छा विश्वास है, और लय पर है, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड जीता है इन्होंने। पिछले केपीएल के पहले सीजन में भी इन्होंने काफी रन बनाए थे। इन्हें जी हाँ, पिछले सीजन में जीती हुई टीम है, विनर टीम है चेन्नई। ऋषि के हर विकेट पर 1100 रुपए की पुरस्कार राशि आदिनाथ फर्नीचर की तरफ से, हर विकेट पर 1100 रुपए ऋषि के। जी हाँ, पिछले ओवर बहुत ही बढ़िया किया था ऋषि ने, केवल 9 रन दिए थे, और ये फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन, अच्छा थ्रो, अच्छी क्रिकेट। Right arm over. बहुत ही अच्छी बॉल, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बहुत ही चतुर फील्डर है हमारे बलजीत भाई। यह चतुर भी है, चालाक भी है, और कैप्टन जिस तरीके से है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये। कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है कि प्लेयर जिस कहाँ बॉलिंग करवानी है, कई बार रिस्की ओवर दे देते हैं, और ये फुल टॉस बॉल, रिस्की शॉट, सीधा की सिंगाई मैक्सिमम की तरफ। जी हाँ, सिद्धू ने ही बाउंड्री लगाई, ओवर बाउंड्री, और इस बार फिर से शॉट काफी तगड़ा, लेकिन फील्डर है वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहाँ बल्लेबाजों को। ऋषि सिंह अगर विकेट लेते तो काफी नामों की घोषणा है। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, इस समय के बिल्कुल करीब से होते हुए बॉल गुजरी, बाल बाल बचे यहाँ पर शर्मा। गति में परिवर्तन किया और बल्लेबाज को छका दिया ऋषि ने। जी हाँ, माफ कीजिएगा, हानि बचे हैं बाल बाल। और ये शॉट काफी बेस्ट, लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं। एक बार फिर से लाजवाब फील्डिंग, 1 रन के साथ ही यह ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और अब 36 बॉलें बची है, और 36 बॉलों पर 76 रन चाहिए। ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा ऋषि सिंह का, केवल 9 रन आए इस ओवर में, इन 6 बॉलों पर 9 रन दिया ऋषि सिंह ने। रन रेट रिक्वायर्ड अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 रन प्रति ओवर की जरूरत है, जबकि करेंट रन रेट 8 से 9 रन प्रति ओवर चल रहा है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल लाइन के आसपास ही चल रहे हैं। विकेट बचा के खेलेंगे तो रन कोई ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इनके टीम में भी सभी अच्छे बल्लेबाज हैं चेन्नई की टीम में। जी, और ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही लाजवाब पारी को अंजाम दिया था, अच्छी बल्लेबाजी करी थी, वो चाहे हनी हो और चाहे वो सिद्धांत सलमा हो। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों के पप्पा यहीं से मैच लाइव देख रहे हैं, उनको पता है अगर नहीं होगी तो इनकी धुलाई हो जाएगी। फादर आए हुए दोनों के मैच देखने के लिए। बढ़िया बॉल थी, कप खाने के बाद में जरा सी नीचे की तरफ रही। प्रकाश गुप्ता बैटिंग में ज़्यादा असरदायक नहीं, लेकिन बॉलिंग में चाहते हैं कि विकेट लेकर के प्रकाश और भी ज़्यादा फैलाए इस ग्राउंड में। और एक खराब बॉल, वो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए।
बहुत ही शानदार शॉट 4 रनों के लिए। स्ट्राइक पे हनी। जी हाँ, हल्की सी फुल टॉस बॉल का पूरा फायदा उठाया पिछले बॉल पे हनी ने। और इस बार काफी लूज बॉल, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम आते हुए पिछले बॉल पे इस छक्के के साथ ही 50 को क्रॉस करते, 54 पे टीम पहुंची, फिर से लाजवाब शॉट, क्या कहना, फ्लैग एक छक्का आता हुआ अंकित सिंघाई मैक्सिमम एक बार फिर से। बहुत ही लाजवाब हैट्रिक का पूरा चांस बना हुआ। और लीजिए, ये लग चुकी है हैट्रिक, फिर से बच चुका है डंका हनी का। हनी। अब तक जो बाजुओं को बांध करके रखा था बल्लेबाजों के, वो रस्सियां खुल चुकी है, तोड़ चुके हैं रस्से। और देखिए ये प्रेशर जरा सा आता हुआ और दिशा पर नियंत्रण नहीं, वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। 11 बॉल पे 25 रन बना लिए इस वक्त हनी ने, 3 छक्के और 1 चौके लगाए, लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं। लाजवाब बल्लेबाजी मिस्टर हनी सिंह। और ये फिर से काफी ऊपर शॉट, सीधा चेयर्स गर्ल्स के पास में जाती है बॉल। अंकित सिंघाई मैक्सिमम। और इस ओवर में तो बिल्कुल आतिशबाजी सी यहां पर कर दी है हनी ने। 6 ओवर में 73 रन हो चुके हैं, इस ओवर में 29 रन बटोर लिए हैं हनी ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लगा जैसे मानो 1 नहीं 2 नहीं 3 कदम ज्यादा उछाल के साथ एक बार फिर से चेन्नई हमला करते हुए पंजाब के ऊपर। बिल्कुल, और 12 गेंदों पे 31 रन हनी ने बना के मैच का रुख वापस अपनी टीम की ओर मोड़ लिया है। रन रेट को इस तरीके से उछाल दिया है मानो कोई नींद से जागता हुआ बम की आवाज में उछल जाता है, वैसे रनों को उछाल दिया है रन रेट को। और अब ऐसे में रौनक बोत्रा को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग की कमान पर। अंशुल है, चलिए अंशुल को एक बार फिर से मौका मिलता हुआ, क्या करेंगे अंशुल इस ओवर में। ऋषि के स्टंपिंग पर 500 रुपए की पुरस्कार राशि कन्हैया लखमनिया के द्वारा रखी गई है। अगर वे कोई भी स्टंपिंग करते हैं तो 500 रुपए की पुरस्कार राशि कन्हैया लखमनिया द्वारा। और अब यहाँ से 30 बॉलें शेष रह गई हैं और इन 30 बॉलों पर केवल 47 रनों का खेल अब यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल, और कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी चेन्नई को इस लक्ष्य का पीछा करने में। अगर ये दोनों पिच पर खड़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे इन दोनों बैटिंग कर रहे हैं सिद्धू और हनी। और मैं अगर बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहाँ से दोनों ही विकेट निकालने काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस मैच पे अपनी पकड़ बनाए रखना है तो दोनों ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूँ, बॉलिंग में अंशुल, स्ट्राइक पे सिद्धू। और ये हल्के से फुल टॉस बॉल, गैप बहुत ही बड़ा, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ बॉल के ऊपर आते हुए। चलिए काफी लाजवाब फील्डिंग, केवल 1 रन के साथ ही यहाँ पर जाना होगा बल्लेबाजों को। मुझे 2 दिन से लग रहा है, मैं बार बार कह भी रहा हूँ, पंजाब की जो टीम है काफी मजबूत टीम है, लेकिन अपने प्रदर्शन में वह साबित नहीं कर पा रही है। आप पेपर में देखेंगे तो काफी मजबूत टीम है पंजाब की भी। जी हाँ, काफी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और यही रीजन है कि आउट ऑफ फॉर्म के चलते वो लय और वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर। उसी का नतीजा है कि पंजाब जरा सी इस टूर्नामेंट में पीछे अभी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो वेल चलिए देखना होगा। इस वक्त हनी एक बार फिर से सामने है, 4 छक्के 1 चौके लगा चुके हैं हनी, 13 बॉल पे 31 रन बना चुके हैं।
और ये काफी अच्छा शॉट, लेकिन गैप नहीं। अमित है फील्डर वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग अमित की। इतना तेजी के साथ शॉट लगा, इतनी तेजी के साथ बॉल गई कि फील्डिंग हुई कि रन की गुंजाइश नहीं बन पाई वहां पर हनी से। और इस बार फिर से काफी अच्छी बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अंशुल। देखना है अपने टीम के लिए वह क्या प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर पंजाब को विकेट की सख्त दरकार। और एक काफी लॉस बॉल, प्रहार सीधा 6 रनों के लिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। आईला डायलॉगच नाही दुसरा याच्याकडे. लाजवाब अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ बाहर इस बाहर वो वक्त बॉल बाहर जाने दो. हनी के वो बल्ले बॉल से। बाहर जाने दो. काफी मुश्किल की एक घड़ी आन पड़ी है पंजाब के सामने। एक बार फिर से काफी बड़े प्रेशर में नजर आ रही है मुझे पंजाब, क्योंकि जैसे जैसे रन पड़ रहे हैं वैसे वैसे रन रेट कम हो रहा है, रिकॉर्ड रन रेट, और दिल की धड़कनें लेकिन बढ़ती हुई जा रही है पंजाब की। क्या कहेंगे इस बात पे पप्पू भैया? बिल्कुल 24 गेंदें बची हैं और 39 रन की दरकार है। उसको लगभग बोल 10 देना के बॉल रन इससे डिलीवरी बढ़ाना कराने है बात मत करना. चेन्नई को ये रन। बॉल डिलीवरी उसको जो है ना, और विकेट बॉल सिर्फ डिलीवरी 3 गिरे हैं तो मुझे काफी बोल दो, आप भी बोल दो. मुश्किल में दिखाई दे रही है यहाँ पे पंजाब की टीम। अगर उन्हें इस मैच में वापसी करनी है तो उनके बॉलरों को विकेट लेना ही पड़ेगा। अगर 2 ओवर तक 1 या 2 ओवर विकेट नहीं गिरे तो मैच बहुत ही जल्द अपनी ओर खींच लेंगे चेन्नई की टीम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 विकेट हाथ में है, और जब विकेट हाथ में रहते हैं और जब ऐसे प्लेयर जो कि अच्छे बल्लेबाजी 2 बल्लेबाज कर रहे हैं, तो ऐसे में गुंजाइशें बहुत कम हो जाती है जब तक कि आप विकेट 3 से 4 जल्दी ना निकाल लें। और चलिए एक बार फिर से बड़े शॉट, लेकिन फील्डर है लॉन्ग ऑन पर। 1 रन के साथ ही काम होता हुआ। और अब सामना करेंगे सिद्धांत शर्मा, जिन्हें प्यार से सिद्धू कहा जाता है। सिद्धू के पप्पा बालकनी से मैच देखते हुए यहाँ पे। चलिए बढ़िया शॉट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये शॉट से 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। टाइमिंग जरा सी मिस हो गई, पुल करने का प्रयास था। पंजाब की टीम को 1 रन से कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। 1 रन में खुशी खुशी देना चाहेंगे। लेकिन प्लान यही है चेन्नई का कि सिंगल डबल का भी पार्ट पड़ा जाए, लूज बॉल पर ही अगर यहाँ से खेलेंगे, बड़े शॉट लगाएंगे और सिंगल डबल भी बीच बीच में लेते रहेंगे, तब भी चेन्नई आसानी के साथ जीत सकती है, क्योंकि विकेट यहाँ पर हाथ में है चेन्नई के। सबसे बड़ी चीज तो विकेट की है। 21 गेंदों पे 37 रन की दरकार है चेन्नई को। 21 गेंद 37 रन। जी हाँ, मात्र 37 रनों की और आवश्यकता। और ऐसे में अगर 1-2 कहीं बड़े शॉट लग जाए तो फिर रन और बॉल की स्थिति एकदम करीब कर लेगी चेन्नई। और लगातार कोशिश कर रहे हैं हनी। पिछले मैच में भी कमाल की पारी को अंजाम दिया था हनी ने, और एक बार फिर से आतिशबाजियों का दौर लेकर के आए हनी। जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 20 बॉल पे 40 रन खड़े कर लिए हनी ने, 5 छक्के और 1 चौके की मदद से। बहुत ही अच्छी बॉल और उतनी अच्छी फील्डिंग प्रकाश के द्वारा। कोई रन नहीं, और अब 19 बॉलों पे 35 रन। जी हाँ, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त प्रकाश। 5 बॉलें फेंकी है और 5 बॉल पे केवल 4 रन दिए हैं। ओ काफी अंदरूनी मामला, और ये आउट दिया लाजवाब गया है। क्या कहने, बड़ा विकेट निकलता हुआ सिद्धांत शर्मा वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर। Over.
और अब नए बैट्समैन है गगन बग्गा। इनके हर छक्के पर 500 रुपये की पुरस्कार राशि रौनक बग्गा की तरफ से। घर का पैसा घर में ही जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ 20% केपीएल को जाएगा, बाकी पूरा घर में। गगन के हर छक्के पे रौनक की तरफ से 500 रुपये की पुरस्कार राशि। और अब 18 बॉलों पर 35 रन और यहाँ से चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में अगर पहले कहूँ, अगर यहाँ से एक आध ओवर कहीं ऐसी 4-5 रनों के आसपास कहीं अगर रह गया, अगर उतना ही रन दिए, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ज़रा सी परेशानी में डाल सकते हैं चेन्नई को। अगर मान लीजिए 2 ओवर में अगर कहीं 29 से 30 रन भी अगर कहीं चेन्नई को बनाने रहे, तो वहाँ से भी वापसी कर सकती है पंजाब। ऐसी बात है नहीं कि पंजाब के हाथों से मैच पूरी तरीके से फिसल गया है। और हमारे बीच पंजाब के मेंटर भी बैठे हुए पीछे, हम उनसे भी कुछ देर में बात करेंगे। और गगन के हर छक्के पर 1100 रुपये वीएस ज्वेलर्स और पालूट्स की तरफ से पुरस्कारों की घोषणा होती हुई गगन के ऊपर। और अब बॉलिंग का कमान संभाले हुए रौनक बोथरा। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा किया था रौनक। Item over. या रौनक बोथरा के बाद अब प्रेम सिंह इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर। बहुत और ये ही लाजवाब सुंदर शॉट शॉट। सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। अंकित सिंगाई मैक्सिमम कमाल की या फ्लैटेड शॉट सीधा 6 रनों के लिए। इसी के साथ अब 44 पर स्कोर 89 रन। हाँ 6 दिया 6 17 गेंदों पे 31 रन। सर सर तळवी सर ये 6 था। काय? जरा सा देख लेंगे स्कोरर। डायरेक्ट लागला तिकडे तिचं काय लक्ष कुठे स्कोरर 6 वो और ये फिर से लाजवाब 6 सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। और इसी के साथ अब 50 पूरी हो चुकी है हनी की। 50 को क्रॉस करते हुए 52 पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब प्रदर्शन, बहुत ही लाजवाब। जितनी भी तारीफ करें उतनी है कम। वो कहते हैं सिर्फ रहे हम ही हम। बिल्कुल, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए हनी। और 53 रन बना चुके हैं मात्र 23 बॉलों पर। और जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर हनी के पापा भी मैच देखने के लिए आए, तो काफी खुश होंगे हनी के पापा भी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने बेटे की। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे भाटो उपस्थित है, मुझे लग रहा है बिल्कुल। और ये एक कीपर से छोटी बॉल, और ये जी वहाँ बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, और बॉल गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 22 के रूप में आते हुए ये 4 रन। चौदह बॉल में अब चाहिए केवल 18 रन। जी हाँ, बॉल बची है 14, रन है 18। और ये कमर के ऊपर फुल टॉस, नतीजा हुआ नो बॉल के रूप में। बिल्कुल जी हाँ, नो बॉल मतलब कि एक फ्री हिट का भी पूरा मौका मिलता हुआ। जो हो रहा है अभी चेन्नई के लिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इसके पहले आप देखें बॉल पे कि कीपर से बॉल छूटी, चौका मिला, और अब यहाँ पर नो बॉल भी करार हुई, फ्री हिट भी मिली, तो बहुत ही अच्छा होता हुआ चेन्नई की नजर से। और इस बार बॉल टप खाने के बाद से नीचे रही, खेलने का ज्यादा बड़ा मौका नहीं इस बार गगन बग्गा के पास में। गगन के हर छक्के पर 1100 रुपए।
जी हाँ, अपने 2.5 किलो के हाथ से छक्के लगा सकते हैं गगन, ऐसी बात नहीं कि लगा नहीं सकते। और लीजिए, ये और ये बॉल चली सीधा हवाई यात्रा में टाटा बाय बाय करते अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ ही। Power play. और अब जीत के एकदम करीब यहाँ पर पहुंच चुकी है चेन्नई। 12 बॉलों पर अब केवल 11 रन शेष रह गए यहाँ पर जीत के लिए चेन्नई को। बहुत ही कमाल का काम चलता हुआ और बैटिंग पावर प्ले का भी बिल्कुल इशारा यहाँ से मिल चुका है। जी हाँ, एक सुनहरा मौका बल्लेबाजों के लिए। बैटिंग पावर प्ले का ओवर जहाँ पर फील्ड रहेगी अंदर, 3 फील्डर होंगे बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए। और अब ऐसे में एक बार फिर से बड़ा मौका, हालांकि ऐसी कोई जरूरत है नहीं, फील्डर चाहे 5-6 भी खड़े कर दें। ऐसा है कि बॉल लग रही है बैट से तो 6 के लिए जा रही है। बाबू भाई क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और फिर बॉलिंग में तब्दीली यहाँ पे रौनक आते हुए वापस, और 11 रन चाहिए 12 बॉलों पे। मुझे नहीं लगता अब कुछ परेशानी होगी चेन्नई को यहाँ से जीत के लिए। जी हाँ, डेफिनेटली अभी तक तो कोई परेशानी है नहीं, और वैसे भी 6 विकेट हाथ में है तो और भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर एक आध विकेट निकल भी गया Item तो over. भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और एक काफी लाजवाब बॉल टपकाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। जी हाँ, काफी कड़क अंदाज, कड़क मिजाज है रौनक बोथरा के। पिछला ओवर भी बहुत ही अच्छा किया था रौनक ने, केवल 4 रन दिए थे अपने एक विकेट के साथ में। 1 रन काफी तेजी के साथ लेते हुए यहाँ पर हनी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। हनी काफी लंबे लंबे पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं, लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं और लंबी लंबी सांसें Item over. भरवा देते हैं ये अपने विरुद्धार्थियों को जब ये बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बॉल। और दूसरी तरफ है गगन बग्गा, लगातार कोशिश कर रहे हैं गगन बग्गा कि कुछ बड़े शॉट और भी जल्द से जल्द लगाएं। और इस बार जरा सी सुर्री बॉल हो गई थी ऐसा लगा मुझे। पप्पू भाई क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और जो सुरली बॉल के जो जनक करता है वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं सोनू खंडूजा जी। वो डुमर पानी का ऐतिहासिक दौरा, और ये बिल्कुल रडार पे ओह, लेकिन है कैच। फील्डर वहां पर, अंशुल है वहां पर। लाजवाब कैच, लाजवाब क्षेत्ररक्षण अंशुल का। रेडी। सवाल अब न्यू बैट्समैन आए हैं स्वयं। 2 to जी go. हाँ, स्वयं अभी स्वयं आए हैं हेलो, बल्लेबाजी हेलो। करने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया बॉल टपकाने के बाद में जरा से उछाल पे रही, हालांकि 1 रन तेजी के साथ यहाँ पर दौड़ा है बल्लेबाजों ने। स्वयं के हर छक्के पर 1100 रुपये VS ज्वेलर्स और पालवुड्स की तरफ से, और 500 रुपये मिसाल जैन की तरफ से उनके हर छक्के पर। तो वेल चलिए, अब 7 बॉल पे 9 रन चाहिए। मतलब अगर एक आध कहीं ओवर बाउंड्री या बाउंड्री आई तो फिर जीत आसान नजर आएगी चेन्नई की। और कहीं अगर एक आध विकेट निकल गया इस ओवर में तो फिर जरा सी परेशानी में आएगी चेन्नई। और ये थोड़ी सी बॉल ऊपर, और लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। मेरे ख्याल से ऋषि सिंह के पास शायद मामला हो सकता था ये। प्रकाश गुप्ता थे फील्डर, काफ़ी कोशिश की
और अब 6 बॉलों पे 9 रन। जी हाँ, एक ओवर बचा है, 9 रन चाहिए। मैच जरा फंस चुका है। ऐसा लग रहा था जब 7वां 8वां ओवर चल रहा था कि कहीं चेन्नई स्वयं के एक हर आध छक्के ओवर पर पहले ही कहीं मैच ना जिता दे, लेकिन अब मैच जरा फंस चुका है। 6 बॉल में चाहिए 9 रन। स्वयं के हर छक्के पर सब्बीर और पक्की की तरफ से 2100 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। हर छक्के पर Last 2100 over. रुपए। लास्ट ओवर। 6 बॉल 9 रन। देखना है। और जी हाँ, इस वक्त बॉलिंग की कमान पर आ रहे ऋषि सिंह। सिंह इज द किंग। ऋषि सिंह जो कि अब तक कीपिंग का भार संभाले हुए थे, जिन्होंने काफी अच्छे बल्लेबाजी करी है, जिन्होंने रन बनाए हैं। अब ऐसे में सारा दारोमदार कैप्टन ने डाल दिया है ऋषि सिंह के कंधों पर। बिल्कुल, और देखना होगा। जी हाँ, दोनों ही टीम की जीत की जो दारोमदारी, जो भार है, वो भाइयों के ऊपर है। एक तरफ ऋषि है और एक तरफ हनी हनी है। हनी है। चलो जल्दी टीम जल्दी। करें। स्वयं मिश्रा अगर यह मैच जिताते हैं तो 3100 रुपये पालूड्स और वीएस ज्वेलर्स की तरफ से। 6 बॉल 9 रन। काफी रोमांच और स्थिति में मैच है। अभी आप कुछ बात कर रहे थे पप्पू भाई, वो क्या डूमर पानी वगैरह क्या? बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल, क्या जो डूमर सोनू पानी? खंडूजा जी है, इनके नेतृत्व में हम डूमर पानी गए थे टूर्नामेंट चलो खेलने के जल्दी लिए। जल्दी। और वहां पे इनकी बहुत ही घातक गेंदबाजी रही थी। लगभग सभी जल्दी। बल्लेबाजों को इन्होंने चित कर दिया था। और आज खुद भी फट हो गए थे। आज भी इस गांव में इनका खौफ है। मतलब इन्हें वहां पर विकेट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है आज तक। डूमर पानी में बिल्कुल, डूमर पानी का वो ऐतिहासिक दौरा। देखना है पंजाब आज अपनी इस छवि को बदलने में सक्षम होगा कि नहीं होगी, जो 2 मैच से वो हार रहे हैं। जी हाँ, 6 बॉल में चाहिए 9 रन। और ये क्या, ऋषि सिंह को यहाँ पर वापस ड्रॉप किया गया है, रोक दिया गया है। और अब सोनू खांडूजा को बॉलिंग का मौका दिया है कैप्टन ने। चलिए एक बार फिर से जरा फेर बदल यहाँ पर किया है कैप्टन ने। सोनू खांडूजा इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम का अंतिम ओवर। फ्रेशर बॉलर है, चलो बॉलर तो रेडी। क्या ये एक रणनीति भी हो सकती है यहाँ पर पप्पू भाई कैप्टन की, कि फ्रेशर बॉलर को अब तक बॉलिंग करवाई नहीं है, तो बॉलर नए हैं तो कहीं ना कहीं जरा परेशानी हो सकती है बल्लेबाज को, यही शायद सोच होगी कैप्टन की। बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है और बॉलर काफी अच्छे बॉलर यहाँ है। से डाल दो, यहाँ हो से सकता है इस रन को वो डाल दो। जरा जल्दी करेंगे सर। जी हाँ, हो सकता है कि इस बार रनों को रोक करके कहीं विकेट निकाल ले और सोनू इसी खांडूजा। बीच अगर सोनू खंडूजा विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए अंकित सिंह की तरफ से। जी हाँ, उनके- अंकित सिंघाई जी की तरफ से 1100 का पुरस्कार मिलेगा चलो सोनू चलो खांडूजा जल्दी को जल्दी। उनके पर विकेट पर। एम्पायर के साथ जल्दी करिए। राइट आर्म राउंड। और ये फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए अंकित सिंघाई मैक्सिमम। बहुत ही और अब चाहिए केवल 3 रन। और ये फुल टॉस बॉल गैप में, फील्डर खड़े खड़े देखते रह गए, तैयार नहीं, और यहाँ जिसका पे- पूरा फायदा मिला बल्लेबाजों को 1 रन के रूप में। और अब चाहिए 2 रन, 4 बॉल और 2 रन। बिल्कुल। और और इसी ओ के साथ इस मैच को जीत लिया है चेन्नई ने, लाजवाब बल्लेबाजी और बॉलिंग के दम पर।
और अब पंजाब को अपनी अगली जीत के लिए एक और मैच का इंतजार करना पड़ेगा। कीपर कीपर शानदार चेन्नई की है जीत। और जी हाँ, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो जाता है वो है हनी। जी हाँ, जिनकी नहीं बनती किसी भी बॉलरों से, जिनकी जीत नहीं बनी, ऐसे बल्लेबाज हैं हनी, मैन ऑफ द मैच के हकदार। बहुत ही शानदार मैच रहा, बहुत से उतार चढ़ाव के बीच अंत में जीत चेन्नई की हुई। बहुत ही सुंदर मैच रहा यह। केपीएल का शानदार द्वितीय वर्ष और हर मैच के मैन ऑफ द मैच के और हर मैन ऑफ द मैच, हर मैच के मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वह कमल ऑयल की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपए की पुरस्कार राशि अंकित सिंह की तरफ से। अगर कोई महिला दर्शक कैच पकड़ती है तो 1000 रुपए की पुरस्कार राशि अंकित सिंह की तरफ से। और हर हैट्रिक छक्के पर और हर मैन ऑफ द मैच में रिफ्लेक्शन की तरफ से एक वाउचर राशि। और आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच हनी, बहुत ही शानदार पारी खेली उन्होंने। हम उन्हें मंच पे बुलाना चाहेंगे हनी को। पकड़ा ये तो यूज कर लेगा, दे दे। वो मैं इसके पापा को अलग से बोल दूंगा। और आज के मैन ऑफ द मैच हनी, बहुत ही शानदार इनिंग खेली इन्होंने, अपने दम पे मैच को ले गए। हनी मैन ऑफ द मैच आज के इस मैच के। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब एक बार फिर से कमाल की पारी को अंजाम दिया हनी ने। और बिल्कुल अरशद की पारी के साथ आज फिर से काम किया है हनी ने। आज चेन्नई ने 2 मैच खेले, दोनों मैच पे जीत दर्ज करी और दोनों ही मैच पे लाजवाब प्रदर्शन रहा है हनी का। बिल्कुल। और एक कहना चाहिए कि एक चमकता हुआ सितारा, उभरता हुआ सितारा हनी हमारे बीच। बहुत बहुत शुभकामनाएं हनी, वेल डन, बहुत ही लाजवाब दिन रहा आज। कमाल की 2 पारियों को आपने अंजाम दिया। लेकिन अब आने वाले जो आगे मैचेस होंगे वो और भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहेंगे। काफ़ी क्रुशल बॉलर हैं जो कि अपना लोहा मनवा चुके, तो उनके सामने आसानी के साथ खेलना ज़रा सा मुश्किल रहेगा। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय में? मैं अपने कप्तान को 2 लाइनें और बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये लाइन बहुत टाइम से कहने का सोच रहा था, बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, बट मैं लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहा था। तो इम्पैक्टफुल इनिंग थी, बट हाफ सेंचुरी नहीं आ रही थी मैच में। तो ये 2 लाइन में बोलना चाहूँगा कि ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, जो मुसीबत में खड़ा। तो मैं हमेशा से एक ही मतलब मैं बहुत क्रिकेट खेल के आया हूँ बेंगलोर में, और अभी मेरे बेंगलोर के टीम वाले भी ये टूर्नामेंट जरूर देख रहे होंगे। मैंने लिंक शेयर किया था, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी शुभकामनाएं, मेरे परिवार की शुभकामनाएं और मेरी टीम की शुभकामनाएं इन्हीं तीन चीज़ों से और अपनी मेहनत से मैं पहुँचाऊँ, और उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा। जी हाँ, वेल डन। और बेंगलोर, जी हाँ, और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप बाकी टीम वालों को भी, बेंगलोर वालों को? जी हाँ, पहले तो मैं एफसीसी पटना को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के क्लब की ओर से मैंने खेलना स्टार्ट किया है। और मेरा 5 जनवरी को टूर्नामेंट है बेंगलोर में, तो यहाँ उम्मीद है पूरी कि यहाँ से जीत के जाके वहाँ बेंगलोर में भी एफसीसी पटना को फाइनल जीतना। यही था। एक बार और थैंक यू बोलना चाहूँगा बेंगलोर के सारे दोस्तों को, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैच के एंड में का मैसेज आ जाए रहता है तब भी कि अच्छा खेला, कोई बात नहीं। तो उनको एक बार तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले मैच के लिए भी, आपके सभी टीम मेंबरों को भी शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से जीतते रहें, दिल भी और मैच भी। मैन ऑफ द मैच का यह पुरस्कार जाता हुआ कमल ऑयल्स एंड फूड्स के द्वारा। और
और नवरत्न ज्वेलर्स की तरफ से यहाँ ट्रॉफी दी जा रही है। जी हाँ, मेरा ये नवरत्न ज्वेलर्स के जो ऑनर है उनकी तरफ से, मतलब उनके तत्वाधान में यहाँ जी हाँ ट्रॉफी दी जा रही है उनके कर कलमों के द्वारा। और अमित सिंह भाई जी भी हमारे बीच बने हुए। तो चलिए आज की घड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल ठीक हम शाम के मिलेंगे आप सभी से। जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू।